अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 11 नवंबर 2025 और आज मैं अपने सारे मेजर पेयर्स को एनालाइज कर रहा हूँ, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूँगा बीटीसी को, इथेरियम को, US 100 को, यूरो यूएसडी को, गोल्ड को और जीबीपी यूएसडी को। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी का जो मंथली चार्ट है वो हमें ये शो कर रहा है कि बीटीसी ने लास्ट मंथ की कैंडल को स्वीप किया और हमारे पास एक एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा, एक फेयर वैल्यू गैप जो कि नीचे पड़ा है। ठीक है। अब बेसिकली हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, मंथली में हम थोड़े से मतलब ट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करें तो हम अभी मज़ीद बेरिश हैं। वीकली में आते हैं। वीकली के जस्ट हम हाई लो मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। वीकली का हाई मार्क कर लेते हैं और वीकली का लो मार्क कर लेते हैं, इधर हम लिख भी देते हैं वीकली हाई एंड वीकली लो। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सिर्फ उन लोगों के लिए होगी ये जो कि इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म के मतलब के एनालिसिस करने के लिए, जो सीखना भी चाहते हैं मार्क करने के लिए अपने लेवल्स, तो उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। अब देखते हैं हम तो ये कोई इसमें कोई ग्लिच आया हुआ है कि डिलीट नहीं हो रहा। डेली हाई भी हमने मार्क करा लास्ट और डेली लो भी मार्क करना है। इन लेवल्स के हम डेली हाई हमारे पास यहाँ है या नहीं है, हम चलें मैन लिख लेते हैं इधर डेली हाई एंड डेली लो। अब हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। एक नीचे भी फेयर वैल्यू गैप बुलिश है और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप ऊपर भी है हमारे पास। एक ये भी था जिसको हमने काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो एक ये भी है, तो इसको हम इग्नोर करके हम इसको लेते हैं। मार्केट ने इसमें टैप दिया और हम इस वक्त बेरिश साइन में है। अब हमने देखना क्या है, हमारे पास सारे लेवल्स आ गए हैं, सारे एरियाज मार्क होके आ गए हैं। अब हमने सिंपली मार्केट को कैसे देखना है, अगर हमें ये लेवल इस डेली के फेवर गैप पे हमारी नज़र होनी चाहिए। इस डेली का अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं तो हम वीकली हाई की तरफ जाएंगे। अगर इस डेली फेवर को हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हम 96 के लेवल पे जाएंगे। सिर्फ आपने अपने एरिया मार्क करना आ जाना चाहिए और वहाँ पे आपने देखना है कि मार्केट ने आपको क्या रिएक्शन चाहिए। तो सेम आपको मैंने लेवल्स बता दिया कि इस लेवल पे आपकी नज़र होगी कि यहाँ से आधर हम बुलिश हो रहे हैं या यहाँ से बेरिश हो रहे हैं। आपने प्रिडिक्ट नहीं करनी मार्केट। प्रिडिक्ट करने बैठेंगे तो आपको आपको लॉस ही होगा। वैसे मैं प्रिडिक्ट करूँ तो मुझे ऐसे मेरे एक्सपीरियंस बोलता है कि हम इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम यूं प्रिडिक्ट करेंगे तो जो भी हमें बेरिश आर्गुमेंट हैं वो सारे हम इग्नोर कर देंगे रास्ते में। तो सिंपली बीटीसी का एनालिसिस यही है कि आप इस लेवल पे नज़र रखेंगे 104 से लेकर 10355 पे। यहाँ पे रिएक्शन का वेट करेंगे। आप अच्छी जगह आप यहाँ भी इस कैंडल के अंदर चले जाएं डेली में। इस डेली के कैंडल के अंदर आप लेट्स सपोज यहाँ भी स्टॉप लॉस खा रहे हैं, यहाँ भी खा रहे हैं, यहाँ भी खा रहे हैं, इससे बेहतर नहीं आप एक अच्छी जगह स्टॉप लॉस खा रहे हैं, एक लेवल पे स्टॉप लॉस खा लें। तो मार्केट को हमेशा ऐसे लेके चलें, पेयर्स अपने ज़्यादा कर लें और एरियाज उनके मार्क करके रख लें, अपने अलर्ट यहाँ लगा के रख लें। जब ये अलर्ट आपका बजेगा उसके बाद मार्केट को देखें आप, उसके अलावा आपने मार्केट को देखना ही नहीं है। अब चले आते हैं हम इथेरियम पर। इथेरियम अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप में ऑलरेडी टैप्ड है, ठीक है, और लास्ट वीक मंथली हाई भी स्वीप है। और वीकली में जाते हैं तो लास्ट वीक का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। हम हमेशा लास्ट वीक हाई लो मार्क कर लें ताकि आप क्लियर हो जाए एरियाज, ठीक है। अब आ जाए डेली में, इसको लिख लेते हैं हम वीकली हाई एंड वीकली लो। अब आ जाए हम डेली में। डेली में हम क्या करेंगे, डेली में हम एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हैं। दिस इज योर बुलिश फेयर वैल्यू गैप और दिस इज योर बेरिश फेयर वैल्यू गैप। बेरिश को हम रेड कलर कर देते हैं ताकि आपको आइडिया रहे, और बुलिश हमारा ग्रीन ही है। सिंपली अब आप इस एरिया में दोबारा कंफ्यूज हैं हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम एक कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं।
या तो हमें इसके बाहर मार्केट मिले इसको डिसरिस्पेक्ट करें, या तो हमें इसके बाहर मिले तो हम इसको टारगेट करें। सिंपली मार्केट को ऐसे रखें। अब आपके अलर्ट इधर कैसे जाएंगे, ये आपका अलर्ट है, ये अलर्ट है और ये अलर्ट है। इन एरियाज के बाहर आपने ट्रेड करनी है हमेशा। तो आपको ये भी उम्मीद है समझ आ गया इथेरियम। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड को हम देखें मंथ में आए तो एक नीचे बड़ा है फेयर वैल्यू गैप, इसको मार्क करना लाजमी है लेकिन हम कर लेते हैं। दिस इज ए बुलिश मंथली फेयर वैल्यू गैप। और वीकली में जाते हैं हम। वीकली फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने होल्ड किया। वीकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ने होल्ड किया, सेकंड थर्ड एक्सपेंशन कैंडल में चली गई। इधर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था जो कि अब आ जाएंगे हम डेली में। अब डेली में अब एक और हमारे पास पीडी रे इधर पड़ी है। आपने सारी पीडी रेज मार्क कर लेनी है। अब कहाँ पे क्या रिएक्शन मिल रहा है उसको आपने अंदाज़ा लगाना है। इस कैंडल ने एक्सपेंड किया है, कोई न्यूज़ आई होगी मुझे आई डोंट नो, पर अब हमने इसको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, हम टोटली इसको हमने ओवरटेक कर लिया। तो नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, इस फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे, या यहाँ से बाय देखेंगे, या सेकेंडली हम यहाँ 1H के में देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1H में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि मार्केट टैप करके जा रही है। ठीक है, अब आपकी ट्रेड क्या बनती है, सेम एरियाज। आप अपने इन एरियाज, दो एरियाज को मार्क करेंगे ब्रेकआउट लेवल्स के। आपने इनके बाहर ट्रेड करनी है। हम यहाँ बुलिश देख रहे हैं तो या तो इसके स्वीप पे बाय देखेंगे या इसके ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। तो अब उम्मीद है गोल्ड भी समझ आ गया होगा। इस तरह मार्केट को एनालाइज करें अपने अलर्ट्स। फॉर एग्जांपल इसके अलर्ट्स कहाँ लगेंगे, ये आपके अलर्ट्स हैं। ये दोनों अलर्ट्स आपके जैसे ही एक्टिव होंगे आप मार्केट में, मार्केट को उसी नज़रिए से ही देखेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट इन्हीं फेयर वैल्यू गैप्स को टैप करके यहाँ से ऊपर चली जाए। तो आपने सिर्फ ब्रेकआउट्स पे अपनी नज़र रखनी है कि कहाँ से हमने ट्रेड लेनी है। अब यूरो को देखते हैं। यूरो को देखने के लिए हमें DXY देखना होगा। DXY को देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मंथली में जाएंगे। मंथली में देखते हैं। मंथली ने एक लास्ट मंथ की कैंडल बहुत अच्छी पुश बैक मिला और हमने एक PDR मंथली का एक लिक्विडिटी स्वीप किया। तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, अब रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं इसमें। अब डेली में अब आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है डेली का वो ये है। ठीक है, जो कि मार्केट ने टैप किया और अभी तक नज़र ये आ रहा है कि हम इसको फेल ही करने जा रहे हैं क्योंकि हमें पुश नहीं मिल रहा। और हमारे पास यहाँ एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। स्टोरी बिल्ड करें। अब इसके अराउंड स्टोरी क्या बिल्ड होगी, बेसिकली अब हमारी स्टोरी ये बिल्ड होगी, या तो अब हम यहाँ इस लास्ट लो की स्वीप पे बाय देखेंगे, ठीक है, या हम टोटल वेट करेंगे इसके मार्केट को डायरेक्शन में देखने के लिए कि हो सकता है हम इसको फ्लिप करें, या मार्केट यहाँ से हम फ्लिपिंग देखेंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। क्योंकि मार्केट ने मंथली के लेवल की लिक्विडिटी की है तो हो सकता है हम टोटल वीकली में आए नहीं, हम देखें नहीं। हाँ, वीकली में ये एक फेयर वैल्यू गैप है, बन चुका है। अब आप इस वीकली फेयर वैल्यू गैप पे आपकी नज़र होगी, या तो आप यहाँ से बाय देखेंगे, इस एरिया का रिस्पेक्ट देखेंगे कि इस एरिया में आपको क्या नज़र है। इसी तरह आप यूरो को सेम सेम आपको यूरो को करना पड़ेगा। अभी हम क्लियर नहीं है कुछ, क्योंकि DXY पे कुछ क्लियर नहीं है तो यूरो पे भी कुछ क्लियर नहीं है। तो सेम है, आप वीकली हाई को यहाँ मार्क करके रखें। ठीक है, ये आपका वीकली हाई। अगर हम इसको यहाँ इस एरिया के ऊपर आपकी ट्रेड बनेगी यहाँ तक, तो ये आपने DXY से मैच करनी है। होपफुली आपको सारी वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट करें, मैं लाजमी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी पेयर आपको समझ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।